इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 स्किल दैट विल हेल्प यू टू एंटर द फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी। या कोई करियर ट्रांजिशन देख रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ इतनी सारी इंफॉर्मेशन है कि शुरुआत करना ही मुश्किल हो जाता है। लोग सर्टिफिकेशन के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि वो इतना ज़रूरी नहीं है, बिकॉज इस फील्ड में आपके स्किल्स और एक्सपीरियंस ही आपको हेल्प करेगा टू अचीव सक्सेस। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं, या आपको बस पता होना चाहिए कि आप कितना जानते हैं इस फील्ड के बारे में। और टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना वो पाथ है जिससे आप ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस जीत सकते हैं फ्रॉम पीपल यू वर्क विथ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप जानते हैं इन टॉप 5 स्किल्स के बारे में जो आपको नीडेड है और आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। तो नंबर 1, बिल्डिंग एंड यूजिंग वर्चुअल मशीन्स। वर्चुअल मशीन्स या VMs ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो आपके एग्जिस्टिंग या होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चलते हैं। वर्चुअलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड एज अ गेस्ट, और इससे एक हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर से भी मैनेज किया जाता है। हाइपरवाइजर आपको CPU, मेमोरी और डिस्क स्पेस जैसे रिसोर्सेज को गेस्ट पर मैनेज और अलोकेट करने की परमिशन देता है। ये कुछ पॉपुलर हाइपरवाइजर है जैसे कि Hyper-V, वर्चुअलबॉक्स और VMware और KVM है। और क्लाउड के टर्म का यूज करने पर इन जनरल थाउजेंड्स VMs को किसी और के सर्वर फार्म में किसी डेटा सेंटर में ऑपरेट किया जाता है। वर्चुअल मशीन्स आपको प्लेटफॉर्म एग्नोस्टिक बनाता है, यानी आप किसी भी स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके लिए अवेलेबल टूल से सीमित नहीं होते हैं। मेनी पीपल स्पेंड ऑल देयर टाइम जस्ट ऑन वन OS एंड डिबेट विच वन आर बेटर। मैं आपको बताता हूँ, इट डजेंट मैटर। एज अ प्रोफेशनल आपको इन सब पर कमांड होना चाहिए एंड यू शुड बी कंफर्टेबल वर्किंग विथ एनी प्लेटफॉर्म, and this maximize the scope of your skill and makes you effective in any situation. And virtual machines also give you flexibility to train and research in isolate environment without affecting your main driver। आप ट्रेनिंग और रिसर्च कर सकते हैं। आप गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का एक क्विक स्नैपशॉट लेकर उसे पहले के सिचुएशन में वापस ला सकते हैं। क्या आपने कभी सस्पेक्टेड फाइल को खोला है? ऐसे सिचुएशन में आपको VMware का यूज करना है। समटाइम कोई आपको या फिर मेल करता है कोई सस्पेक्टेड फाइल, या फिर आप कहीं से उसे डाउनलोड कर लेते हो। सो ऐसे सिचुएशन में आपको हमेशा ये याद रखना है कि आप उस फाइल को जब भी ओपन करो तो आप उसको एक वर्चुअल मशीन के अंदर ओपन करो, जिससे जो आपका मेन जो सिस्टम है उससे कुछ इफेक्ट नहीं होगा, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। सो एक पॉइंट नोट कर लेना कि आप जब भी कोई सस्पेक्टेड फाइल को ओपन करो या उसके ऊपर आपको जब भी रिसर्च करना है या उसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करना है, तो एक मेन पॉइंट है आपको VMware का यूज करना है। एंड वांट टू प्रैक्टिस एंड कॉन्फ़िगर द सर्वर, देन यूज अ VM। एंड टारगेट पर एक्सप्लॉइट स्लिंग करना है, सो ऑल्सो VM आपको यूज करना है। ओके, सो लेट्स मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। सो नेक्स्ट है हमारा लर्न द कमांड लाइन इंस्टेड ऑफ रिजेक्टिंग, बल्कि आपको इसे यूज करना है। कमांड लाइन इंटरफेस जो आमतौर पर शेल के रूप में जानी जाती है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करने में मोस्ट इफेक्टिव वे है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस CV फाइल में एक एंट्री ढूंढ रहा हूँ तो एक्सेल फ्रीज या क्रैश हो सकता है। एक लाइटवेट शेल कमांड से मुझे तुरंत वो मिल जाएगा जो मुझे चाहिए। शेल क्यों कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के इंपॉर्टेंट पार्ट्स को जो इसे चलाता है उसे कर्नल कहते हैं, बिकॉज ये सिस्टम के सेंटर में काम करता है। ये वो हिस्सा है जो एंड यूजर को देखता है, क्योंकि ये कर्नल के चारों तरफ रैप होता है। ये एक कार की तरह है जिसमें स्टीयरिंग व्हील्स, पैडल और डैशबोर्ड आपको इंजन या ट्रांसमिशन पर कंट्रोल करने का ऑथोरिटी देता है, जो कि कार के शेल में होता है। कमांड लाइन आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आने वाले सॉफ्टवेयर की सबसे लोएस्ट पहुंच तक का ऑथोरिटी देता है। सबसे यूजफुल टूल्स में से कहीं का ग्राफिकल इंटरफेस नहीं होता है, जिससे आप पॉइंट और क्लिक करके यूज नहीं कर सकते। कमांड लाइन सीखना आपके स्किल्स को बढ़ाता है और आपको काम में अधिक करने में हेल्प करता है। इससे आप रिपीटेटिव टास्क को टैकल करने के लिए स्क्रिप्ट और ऑटोमेशन का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज वेस्ट लॉट्स ऑफ टाइम। I recommend starting out with Bash
बैश इतना पॉपुलर है कि लगभग हर लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन के साथ डिफ़ॉल्ट आता है। ये एक कमांड लाइन इंटरप्रेटर है जो आपको पावरफुल और फ्लेक्सिबल कमांड्स प्रोवाइड करता है। मैक ओएस ने भी बैश का इस्तेमाल अपने टर्मिनल ऐप में किया, लेकिन कुछ समय पहले जेश या जेशेल ने इसे रिप्लेस कर दिया और इसमें कुछ एडवांस फीचर है। बैश को कंपेयर करते हुए तो हम कह सकते हैं कि अगर बैश टोयोटो के जैसा है तो जेस लेक्सस के जैसा है। बैश इतना पॉपुलर और इफेक्टिव है कि माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ के लिए एक स्पेशल फीचर रिलीज़ किया है, विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स या WSL। अब विंडोज़ यूज़र भी बैश के कमांड लाइन पावर का यूज़ कर सकते हैं और ये कोई भी लिनक्स प्लेयर को आप उसमें बैश का यूज़ नेटिवली इंस्टॉल कर सकते हैं। इससे आपको अपने फेवरेट लिनक्स टूल्स का इस्तेमाल करने में बहुत ही आसानी हो जाती है। इस फ्लेक्सिबिलिटी के कारण मैंने अपने लिनक्स टूल्स का बहुत सारा हिस्सा बैश में स्विच किए बिना ही एक्सेस कर सकता हूँ, जो एक बहुत ही बड़ा कन्वीनियंस है। नाउ लेट्स मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, मास्टर द आर्ट ऑफ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। इन द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, हर कोई चाहे वो आपकी दादी हो या फिर IT एक्सपर्ट जो कंप्यूटर या स्मार्टफोन का यूज़ करते हैं, वो किसी ना किसी स्टार पर एक सिस्टम माइन या फिर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। उनके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके इंगेजमेंट लेवल पर डिपेंड करते हैं। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन और मेंटेनेंस इन्वॉल्व है, चाहे वो एक पर्सनल डिवाइस हो या एक पावरफुल सिस्टम। तो जब मैं बचपन में कंप्यूटर का यूज़ कर रहा था, मुझे हर एक अवेलेबल सेटिंग्स को एक्सप्लोर करके देखने में मज़ा आता था, देखने के लिए कि वो कैसे काम करता है, जैसे मैनुअल्स पढ़ना, ऑनलाइन गाइड्स रेफर करना और उसके आसपास घूमना। ये क्यूरियोसिटी को और भी बढ़ा देता। इस तरह से मैंने अपने आप को एक परिवार का IT हेल्प डेस्क बना लिया। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि अपने प्लेटफॉर्म और अलग अलग टूल्स को बहुत अच्छे से समझना, ताकि आप दूसरों की मदद कर सके जो लोगों को उसके बारे में पता नहीं है या फिर उन्हें उसके बारे में नहीं आता है। चाहे आपकी कैपेबिलिटी कुछ भी हो, मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि आप कुछ करते रहे और सीखते रहे, थोड़ा और प्रैक्टिस करें और आपको तुरंत ही इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। तो नेक्स्ट है कंप्यूटर नेटवर्किंग, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मान लो ये सब कुछ का हार्ट और सोल है, जिसे मैं लॉ ऑफ फिजिक्स कहकर बुलाता हूँ। इसमें हमें यह समझना है कि डिवाइस एक दूसरे के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं और डेटा पॉइंट A से पॉइंट B तक कैसे पहुंचता है। और एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग आपको एक रॉक स्टार ट्रबल शूटर बनाएगी, चाहे आप रेड टीमिंग में कर रहे हो या फिर आप डिफेंडिंग कर रहे हो या फिर आप डे टू डे IT ऑपरेशन चला रहे हो। आपको नेटवर्किंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वहाँ पर। और यहाँ पे 2 कॉन्सेप्चुअल मॉडल्स है जो कंप्यूटर नेटवर्किंग को ऑपरेट करते हैं, TCP/IP और OSI। ये सभी अलग अलग नेटवर्किंग और टेलीकम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स को लेयर्स में ग्रुप करते हैं। TCP/IP पुराना है और इसमें 4 लेयर है, नेटवर्क एक्सेस, इंटरनेट ट्रांसपोर्ट और एप्लीकेशन लेयर। OSI का मीनिंग है ओपन सिस्टम इंटरकम्युनिकेशन, जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्डाइज या ISO द्वारा डिफाइन किया गया है। OSI नया है और इसमें 7 लेयर है, फिजिकल, डेटा लिंक और नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट और सेशन लेयर एंड प्रेजेंटेशन और एक एप्लीकेशन लेयर। ये सारे लेयर सिर्फ क्या क्या हो रहा है को डिस्क्राइब करने का तरीका है। तो अगर आप किसी से किसी और देश से एक पैकेज रिसीव कर रहे हैं, तो ये इवोलॉप्स बॉक्सेस, व्हीकल्स और प्लेन्स के बीच में से पास हो रहा होगा। हर एक के अपने एड्रेसिंग मेथड्स और ऑपरेटिंग प्रोसीजर के साथ जब पोस्ट ऑफिस आपको कहता है कि एक एयरलाइन इशू है, तो आपको पता चल जाता है कि आपके डिलीवरी को देरी क्यों हो रही है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में। वैसे ही नेटवर्किंग लेयर्स अलग अलग फंक्शन रहते हैं, लेकिन एक साथ काम करते हैं, ताकि आप एक सर्वर से वीडियो स्ट्रीम कर सके और उसे अपने हाथों में डिवाइस तक पहुंचा सके। हर लेयर पर क्या हो रहा है ये जान लेना आपको मैट्रिक्स देखने में और माहिर बना देगा। ओके, सो नाउ लास्ट इज अ पर्सनल डिजिटल सिक्योरिटी एंड ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अभी जो टेक्नोलॉजी हमारे डेली लाइफ में घुल रही है, वल्नरेबल और साइबर अटैक्स बढ़ रहे हैं। हमारे स्मार्टफोन से लेकर स्मार्ट होम एप्लीकेशन तक सब कुछ वल्नरेबल है। तो अब सवाल ये है कि आपको पर्सनल डिजिटल सिक्योरिटी क्यों सीरियसली लेना चाहिए। इसका मतलब नहीं है कि सिर्फ अपने पर्सनल इन्फो को बचाना, बल्कि आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स
चलिए कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस देखते हैं जिससे आप अपनी डिजिटल सिक्योरिटी और भी स्ट्रांग बना सकते हैं। फर्स्ट है स्ट्रांग पासवर्ड। हर अकाउंट के लिए एक स्ट्रांग और अलग पासवर्ड का इस्तेमाल करना है आप। सेकंड है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। जहां भी हो सके 2FA को अनेबल करें। जैसे ईमेल आईडी का होता है 2FA, इंस्टाग्राम का होता है, सारे जो भी अकाउंट्स है, जीमेल अकाउंट्स है, सभी को 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है। आपको बस उसको अनेबल करना है और सॉफ्टवेयर को अपडेटेड रखना है। अपने ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन और एंटीवायरस को रेगुलर बेसिस पे आपको अपडेट करना है। सेकंड है सिक्योर कम्युनिकेशन। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के लिए इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करें। लेटेस्ट सिक्योरिटी न्यूज और थ्रेड्स को फॉलो करना है आपको, ताकि आप हमेशा तैयार रहे। आपको जो भी वल्नरेबल है, जो भी अटैक्स है, उनके बारे में आपको ऑलरेडी पता रहे क्या हो रहा है मार्केट के अंदर, कैसे वायरसेस आ रहे हैं, इनके बारे में आप अपडेटेड रहे। सो इसके लिए आपको न्यूज़ को फॉलो करना है। आपको खुद के लिए इंक्रिप्शन सीखना है, सिक्योर कम्युनिकेशन करना है और जो भी लेटेस्ट टूल्स है उनका इस्तेमाल करना है खुद के ऑनलाइन प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, सो यही था फिर आज की इस वाली वीडियो के अंदर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ मेक श्योर आप वीडियो को एक लाइक करोगे और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, बाय बाय।